कब तक होते हैं? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब। अच्छा सर। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बता दें कि लगातार टेट अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द ऐसे लोगों की जो टेट पास किए हुए हैं उनको शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब जो है लगातार लेट हो रहा है, जिसको लेकर गर्दनीबाग में, पटना के गर्दनीबाग में लगातार टेट अभ्यर्थी जो है वो आंदोलनरत थे और बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। लेकिन वहाँ से पुलिस ने खदेड़ दिया और बाकायदा बहुत निर्मम तरीके से लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद टेट अभ्यर्थी तेजस्वी के आवास पहुंचे। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप हमारे सपोर्ट में आइए। फिर इको पार्क में जहां टेट अभ्यर्थी जमा थे वहां तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और उसके बाद एक दिलचस्प वाकया होता है। तेजस्वी यादव मोबाइल का जो स्पीकर होता है उसको ऑन करते हुए डीएम साहब से सवाल पूछते हैं कि ये किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे, लेकिन आप इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं और उल्टे जो है लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम अलाउ लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए जो है व्हाट्सएप पे आपको भेज देते हैं पत्र। तो कहा कि ठीक है भेज दीजिए। तो फिर सवाल था कि आप कब से अनुमति दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने जो है तेजस्वी यादव को हड़का दिया और कहा कि आप जो है तुरंत इजाज़त कैसे मांग सकते हैं। उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने परिचय दिया कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ, उसके बाद जो डीएम साहब का जो लहजा था वो आपको जो है गुदगुदा देगा। वो अचानक हड़बड़ा जाते हैं और सर कहने लगते हैं। तो क्या कुछ कहा है वो आप देखिए। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं कि बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यहीं खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक होते हैं? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए नहीं तब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब। अच्छा सर। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। तो आपने देखा ये वीडियो, किस तरीके से डीएम साहब साफ तौर पे अंतर करते हुए दिख रहे हैं कि कोई आम आदमी होता है तो उसके लिए कैसा रवैया अपनाना है, किस तरीके से बात करनी है, और अगर कोई रसूख वाला आदमी हो, कोई बड़ा नेता हो तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो ये वाकई डीएम साहब का जो तरीका था वो आपने देखा। और वाकई में जो टेट अभ्यर्थियों की हम बात करें तो वो अपने वाजिब मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार ने ये वादा भी किया था कि हम जब सरकार में आएंगे सबको नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी को लेकर लगातार, चाहे महागठबंधन की जो पार्टी थी या फिर जो एनडीए थे, बार बार वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। और ये वाकई ये ऐसे टेट अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, इसके लिए बहाली की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको जो है ज्वाइनिंग करवाना है। और हम बता दें कि जब चुनाव आने के बाद आपने अखबारों में सुर्खियां देखी होंगी कि अब तुरंत ही जो है कुछ 1-2 महीने के अंदर सभी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों का ये वाजिब मांग थी, लेकिन इनको जो है शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का भी अलाउ नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो अफसर का रवैया था वो आपने बाकायदा देख ही लिया। तो अगर आप आम आदमी है तो समझ सकते हैं कि अफसर जो होते हैं उनका रवैया हमारे लिए कैसा होता है और वहीं रसूखदार लोगों के लिए कैसा होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।